स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। अब हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अब उसके अंदर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर किसको कहते हैं? लीनियर वन को कहते हैं। यानी इक्वेशन में वेरिएबल्स की जो पावर है ना वो वन होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो होंगी या दो से ज़्यादा इक्वेशंस कहता है लीनियर इक्वेशन हूँ। अब सिमल्टेनियस सेट ऑफ टू आर मोर लीनियर इक्वेशन विद टू आर मोर वेरिएबल्स आर सॉल्व टुगेदर। यानी कि दो हूँ या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हूँ, ठीक है, उसके वो किसके साथ हूँ, उसमें दो ही हूँ वेरिएबल या दो से ज़्यादा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड यहाँ यूज़ किए गए। ये जनरल फॉर्म आपको दे दी गई है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। यहाँ वो बता रहे हैं वेयर ए बी सी डी एम एंड एन आर रियल नंबर, यानी कि कांस्टेंट नंबर होंगे कोई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है, और इसको इन्वर्स मेथड भी कहते हैं, और हमारे पास ये क्रैमर रूल है, ठीक है। दोनों ही ये मेथड हमारे पास न्यू है, क्रैमर रूल। पहले हम इस मेथड को सॉल्व करेंगे, यानी जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा है ना उसी की तरह का है थोड़ा सा। तो हमारे पास अब क्वेश्चन इसके 3.6 में क्वेश्चन नंबर जो हमें गिवन है वो वन जो है वो क्या है जी, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पॉसिबल का क्यों लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है जी। लेकिन एक्सरसाइज के अंदर अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसके कोई भी आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। तकरीबन इसके 4 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट उसने दिया है 2x + 5 y इज इक्वल टू 19, 4x - 3 y इज इक्वल टू -1। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन 1 है, अब इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाला क्वेश्चन वो आप क्रैमर रूल के ज़रिए से पूछ ले तो फिर भी हमारे पास इसका आंसर यही सेम आएगा, ठीक है। अगर क्रैमर रूल वाला क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से पूछ ले या इन्वर्जन मेथड से पूछ ले या इन्वर्स मेथड से पूछ ले तो आप बात वही सेम आएगी, ठीक है जी। तो यानी कि आंसर दोनों के ही सेम आएंगे। अब हमने इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब ये इक्वेशन बनाई गई हमें दे दी गई है, लेकिन हमने मैट्रिक्स इसको बनाना है। पहले में मैट्रिक्स बनाए हुए होते थे। 2x + 5y इज इक्वल टू 19, 4x - 3y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ जो कांस्टेंट है ना ये, इसको हमने लिखना है। ये देखें, x का कांस्टेंट क्या है 2, 5 का, y का कांस्टेंट क्या है 5, 4 का आपके पास x का क्या है जी 4, y का -3 है, ये -3 हमने a के अंदर लिख लिया। यानी a के अंदर हम वेरिएबल के कांस्टेंट या कोफिशिएंट जो होंगे ना, वेरिएबल के कोफिशिएंट वो हम यहाँ लिखेंगे अरेंज करके, जैसे रो में लिखे हुए हैं 2, 5, 4 एंड -3, ठीक है। बी में हमने लिखना है इक्वल के दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट दिए हुए होंगे 9, 19 एंड -1। अब जो वेरिएबल दिए हुए होंगे उनको हमने कॉलम की सूरत में ही लिखना है एक्स एंड वाई, ये कैपिटल एक्स के इक्वल करके एक्स एंड वाई। अब हमने ये इक्वेशन बनानी है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है जी। फिर मैं बात रिपीट करता हूँ, ए के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए के अंदर जो वेरिएबल्स गिवन है ना उनके कांस्टेंट या उनके कोफिशिएंट जो होंगे वो लिखेंगे, यानी कि 2, 5, 4 एंड -3, जैसे रो में है वैसे के वैसे। बी के अंदर कॉलम में लिखने हैं जो हमें इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू दी गई होगी वो हम बी के इक्वल लिखेंगे, और एक्स के अंदर वही वेरिएबल यूज़ होंगे जो हमारे पास इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं। एक्स वाई हैं तो एक्स वाई, वाई जेड हैं तो वाई जेड, और हमें ये इक्वेशन याद रखनी होगी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप गौर करें तो हमें एक्स की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है, ये जो ए इनवर्स है ना इसकी वैल्यू नहीं गिवन। अब हमने इसकी ए इनवर्स कि वही वाला फार्मूला लगाना है, एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट 2, 5, 4 एंड -3, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस फार्मूले का 4, 5 तो 20, -6 -20 तो -26 आ जाएंगे। इसका एडजॉइंट लिया, डायगोनल की जगह चेंज, -3 एंड 2, 4 एंड 5 दोनों प्लस के थे तो माइनस के हो गए, हमने इसको लिख लिया। अब यही ए का इन्वर्स जो है इस जगह पे हम पुट करेंगे, और बी की भी वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, पुट ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर ए के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये ए इनवर्स
ठीक है। इस इक्वेशन में के अंदर -3 -5 -4 एंड 2 ओवर -26 ये b की वैल्यू। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हमने 3/4 के अंदर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी। अब इसके अंदर 2 कॉलम है और इसके अंदर 2 रो हैं, तो मतलब ये कन्फर्मेबल है आपके पास। -3 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 आपके पास 3 दा 57, माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, -4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे -76, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -26 एज इट इज़, -56 प्लस 5 तो 52, माइनस का -76 -2 तो माइनस के 78, -26 को वैसे का वैसे। अब -26 को हम दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे, 52 के ऊपर भी और 78 के ऊपर। 26 टू जो आपके पास होता है क्या जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, 26 टू ज़ा 52, 2 आ गया, 26 3 ज़ा आपके पास आ जाएगा 78। अब इस कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, ये एक्स एंड वाई के इक्वल था, हमने एक्स एंड वाई के इक्वल लिख लिया। अब देखिए एक्स के सामने जो खड़ा है 2 खड़ा है, वाई के सामने क्या खड़ा है 3, तो एक्स की वैल्यू 2 बन जाएगी, वाई की वैल्यू हमारे पास 3 बन जाएगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट है आपके पास। अब वो कहता है 3x + 12y 3x + 2y = 7, 5x - y = 16 के इक्वल। फिर हमने वही मैट्रिक्स बनाने हैं। ए क्या होगा, इन x और y के कोफिशिएंट होंगे 3 2 5, y का कुछ भी नहीं दिया हुआ, माइनस दिया हुआ तो हम माइनस का 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगर प्लस का y होता तो प्लस का 1 लिखते। b हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे 7 एंड 16, x जो है x y आ जाएगा। फिर ये x = a इनवर्स b। इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, 1 का नाम दे दें, जो आपको बेहतर लगे बोले। a इनवर्स का हमारे पास एडजॉइंट ओवर ए का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 को -1 से -3, 5 को 2 से तो 10 आएगा, ये माइनस फार्मूले का -13। अब इन दोनों की डायगोनल की जगह चेंज, -1 और 3 इनके आपस में साइन चेंज कर देंगे, दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों नेगेटिव हो गए, यानी -5 एंड -2। अब ए का इन्वर्स आ गया एडजॉइंट ओवर इसके में, ए इन्वर्स और बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ ए इन्वर्स की वैल्यू ये थी और बी की वैल्यू 7/16 है, 7 और 7 16 है, ये हमने लिख लिया। अब -1 को 7 से, प्लस -2 को 16 से, फिर नीचे -5 को 7 से, +3 को 16 से, -13 एज इट इज। -7 1 7 1 7, 16 2 -32, -5 को 7 से -35, 3 को 16 से आपके पास आ जाएगा 16 3 48, -13 एज इट इज, -7 -32 -39, माइनस के 35 प्लस के 48, तो प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के 13 आ जाएगा, -13 एज इट इज़। 13 -13 को 39 पे डिवाइड करें और 13 को -13 पे, माइनस से माइनस कैंसल, 13 3 39 था, ये आपके पास 13 प्लस का था और माइनस का था, 13 से कैंसिल -1। अब इस x की जगह पे हमने वही एक्स वाई पुट किया। अब x के सामने 3 है तो ये x की वैल्यू, y के सामने -1 है तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह फिर इसका पार्ट नंबर हमारे पास थर्ड है, x - 2y = 9, 2x + 7y = -4। अब उसी तरह फिर इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया हुआ, 1 है तो 1 लिख लेंगे, y का आपके पास -2 है तो -2 लिख लिया, ये x का 2 है तो नीचे 2, ये 7 आपके पास, b जो है इक्वल के दूसरी साइड पे 9 एंड -4। अब यहाँ पे x जो है वही वेरिएबल यूज़ हो रहा है x y, ये हमने इक्वेशन बना लिया, x = a इनवर्स b। फिर हमारे पास इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, ये माइनस एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 7 + 4 तो 11 हो गए। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, 7 एंड 1, ये माइनस का था तो ये प्लस का था तो माइनस का, माइनस का था तो प्लस का हो गया, ओवर इसके 11 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका इन्वर्स निकल आएगा। अब यही ए इनवर्स और बी की वैल्यू जो है हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए के अंदर।
अब ये ए इनवर्स की जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देंगे और बी की जगह पे ये वाली उठा के बी की वैल्यू पुट करके अब इसी तरह मल्टीप्लाई करना। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -2 को 8 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। 63 -8 आपके पास 55 आ जाएगा, -18 -4 तो -22, ये 11 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 11 को 55 पे डिवाइड कर देंगे और -22 को 11 पे 11 5 55, 11 2 आपके पास 22 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, वाई की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। ये पार्ट नंबर 3 हो गया। अब इसका पार्ट नंबर हमारे पास आखिरी रह गया 4th, 3x + 2y = 2, x - 2y = -2। अब हम पहले इसी तरह उसके मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। ए का जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है जी, ये 3 कांस्टेंट कोफिशेंट है एंड 2, यहाँ एक्स का कुछ नहीं 1 है, प्लस का प्लस है ना तो प्लस का 1 लगाएंगे और वाई के -2 है तो -2 आ जाएंगे। बी हमारे पास आखिर में 2 एंड -2 है, एक्स को एक्स वाई, एक्स = ए इनवर्स बी, इक्वेशन नंबर ए हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। ए का डिटर्मिनेंट हमने फॉर्म में लिखा है, का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 को -2 से -6, माइनस का 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -6 -8, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे -2 एंड 3 आपस में चेंज हो जाएंगे क्योंकि डायगोनल एंट्री चेंज और आपके पास अदर एंट्रीज़ के नॉन डायगोनल एंट्री के साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोनों प्लस के थे तो माइनस के, एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे -8। अब ए इनवर्स और बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई -8। बी को -2 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये -4 प्लस का 4 जी काट के आपके पास क्या हो जाएंगे 0, -2 -6 -8, ये -8 को आप डिवाइड कर दें 0 के ऊपर, ठीक है, और -8 को -8 पे 0 -8 तो 0, माइनस से माइनस कैंसल, प्लस हो जाएगी 8 1 सा 8। ये एक्स की जगह पे हमने एक्स वाई पुट कर लिया, एक्स के सामने 0 और वाई के सामने 1 है, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक न्यू था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो फिर भी तो वो मुझसे आपके पास टेक्स्ट करके पूछ सकता है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।